नमस्कार, मैं उमेश सेन। आप देख रहे हैं अलग पहचान सत्य की उड़ान। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलियापुर प्रखंड में। और आप जानते हैं भली बात ही कि भारत देश जो है त्योहारों का देश है। और ये भारत का जो पर्व त्यौहार होता है वो प्रकृति से जुड़ा होता है। तो आज हम लोग एक खास चीज़ों के बारे में दिखाने जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मिल्की वे दिख रहा है, ये काशी फूल को कहा जाता है। ये जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ, त्योहारों से जुड़ा हुआ है। जब भी ये फूल आपको नज़र आएंगे खेत खलिहान में, तब समझ जाइए कि जो है कुछ बढ़िया सा त्यौहार आने वाला, बड़ा सा त्यौहार आने वाला। आइए जानते हैं। हमारे साथ जो है प्रखंड के उप प्रमुख आशा देवी जी है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि एक काशी फूल का क्या महत्व है। तो मैडम बताइए, ये जो काशी फूल दिख रहा है पीछे में आपका, ये मिल्की वे जिसे लग रहा है, इसमें क्या महत्व है? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के संस्कृति परंपराओं में प्रकृति का एक विशेष महत्व है। तो उसमें प्रकृति का अपना एक नोटिस बोर्ड होता है, मतलब प्रकृति बताती है कि किस समय क्या करना है। तो उसमें जो विशेष महत्व है, तो काशी फूल का विशेष महत्व है। ये संकेत करती है कि वर्षा ऋतु के विदाई के साथ साथ झारखंड में मतलब जो पर्वों का है वो आगमन होता है। खासकर अभी कर्मा, जितिया और दुर्गा पूजा का आगमन होने वाला है। ये दुर्गा माँ के मतलब स्वागत का पुष्प भी माना जाता है। तो इस तरह की बहुत सी मान्यता है कि काशी फूल का एक विशेष महत्व है। इसमें जो खेती बाड़ी का जो चीज़ होता है, वो मतलब रोपने का जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। जी, देखा जाए तो झारखंड की बात करें चाहे हमारे पूरे देश की बात करें, जो भी हमारे पुष्प हो वो क्या होता है, कोई पर्व त्यौहार से जुड़ा होता है। तो ये जो है वर्षा ऋतु जाने का संकेत है या कोई त्यौहार आने का संकेत है, ये काशी फूल? देखिए, दोनों ही माना जाता है कि वर्षा ऋतु का विदाई का और जो त्यौहार है उनका आने का संकेत माना जाता है। और इसमें आप देखिएगा कि ये पुष्प जो है वो बोलिएगा कि हरियाली में एक सफ़ेद चादर ओढ़ी रहती है, उसी तरह प्रकृति दिखाई देती है। बस सफ़ेद कालीन बिछी है, हरी चादर में उसका काम करती है। जी, अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि दुर्गा पूजा में भी इसको माना जाता है कि दुर्गा पूजा और आगमन हो रहा है। तो ये दुर्गा पूजा में कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इसका उपयोग किया जाता है, जो जानते हैं वो जानते हैं कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत सारे उपयोग में होता है, जैसे औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे आदिवासी महिलाएं हैं जो करम पर्व का नृत्य करती है, तो इसमें चूड़ी मतलब किसी तरह का सजावट, जैसे वो मुकुट का भी सजावट के रूप में ये काम में आते हैं। इस तरह बहुत सारे काम में ये आते हैं। आप देखेंगे रामायण किष्किंधा कांड में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह बहुत सारी मान्यता है काशी फूल के बारे में। और जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कवि थे, उनके जो एक सांप मोचन नृत्य नाटक जो था, उसमें भी इनके उपयोगिता को बताई गई है कि इसके मन में जो कालीन होती है उसको दूर करने का काम करती है और मन में शुद्धता लाती है। साथ में ये भय को दूर करती है और शांति का सूचक है। चलिए, बहुत धन्यवाद मैडम जी। और हमारे साथ जो है सपन सर भी जुड़े हुए, एक शिक्षक है ये, इनसे जानते हैं और विस्तार से थोड़ा सा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या महत्व है कि त्योहारों का आने का ये पुष्प है या कोई ऋतु का जाने का पुष्प है, क्या आप संकेत देता है ये? देखिए, सबसे पहले तो सभी का हम लोग स्वागत करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि ये जो कांस या कांसे का फूल है, ये मुख्य रूप से झारखंड के हर क्षेत्रों में पाया जाता है। और उसमें भी जो मानभूम क्षेत्र था उसमें बहुतायत पाया जाता है। और मानभूम क्षेत्र का जितना भी लोग हैं, सभी का जीवन में ये गहरा असर डालते हैं। जी, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक ही क्यों ना हो, ये गहरा संबंध रखते हैं। और ये जो आप पूछे कि ये त्योहारों का आने का संकेत है, बिल्कुल है। और ऋतु परिवर्तन का कोई भी जैसे प्राकृतिक घटनाएं घटती है, वो ऋतु परिवर्तन के कारण ही होती है कि कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, मतलब वो पतझड़ आ गया। तो अगर जैसे एगो हम लोग का कहावत भी है कि आमे बान तेतरीन टान, माने ये है कि अगर आम फला है तो ज़रूर पानी होगा। जिस साल आम कम फलता है, इमली अधिक फलता है, तो पानी कम होता है। तो ये सारा संकेत हम लोग का देखा जाए तो दुर्गा पूजा में स्पेशली जो ढाक बजाता है, उस पर देखा जाए जो ढाक बजाने वाला उसको उस पीछे में जो बांधता है और फिर बजाते हुए नाचते भी है, उसके भी कुछ महत्व है क्या? जी, इसका बिल्कुल, इसका माँ दुर्गा का जो त्यौहार है उससे संबंधित है। और वहाँ जो ढाकी होते हैं, उनका ये प्रयोग करते हैं जिससे माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है और एक जो आपका श्रृंगार है वो श्रृंगार पूरा होता है। तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी जगह देखते हैं कि ढाकी इसका उपयोग करते हैं और इसका खूबसूरती है।
और ये ज़्यादा दिन तक रहने वाले हैं नहीं। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा ये तुरंत खत्म हो जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सपन सर और हमारे साथ जुड़ी थी प्रखंड के प्रमुख भी जुड़ी हुई थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया, इसके विस्तार में बताया कि ये जो मिल्की वे जो फूल दिख रहा है काशी फूल, इसका बहुत बड़ा महत्व है, ऋतु से जुड़ा हुआ है, त्यौहार से जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।